नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। जहरीला कप सिरप, जी हां, जहरीला कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। किडनी संक्रमण से मध्य प्रदेश में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें छिंदवाड़ा के 21, पाडुना के 1 और बैतूल के 2 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की मौत का जो कारण बने कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को मध्य प्रदेश एसआईटी ने गुरुवार को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है और आज वो मध्य प्रदेश लेकर आई है। उसे परसिया कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रंगनाथन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर बच्चों को कोल्ड ड्रिंक कप सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि 4 साल से 5 साल के बच्चों को कप सिरप नहीं दिया जाता, लेकिन डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों को कप सिरप दिया और जो सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी लापरवाही थी, और इस लापरवाही के कारण अगर प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर प्रवीण है। अब सबसे बड़ी बात है कि यह पूरा मामला मध्य प्रदेश और केंद्र और तमिलनाडु के बीच झूल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना का कोई पीड़ित है तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ही इस घटना का पीड़ित है। ये कप सिरप तमिलनाडु में बनी। कोई भी दवा कंपनी जिस राज्य में दवा बनाती है, उस राज्य की मेडिकल अथॉरिटी, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर हो या फिर वहां पर डायरेक्टर हेल्थ हो, उसकी साथ में जो भारत सरकार की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे CDSCO कहा जाता है, दोनों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद वो फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री को देखते हैं, उसकी दवा को चेक करते हैं, उसमें क्या मिलाया जा रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। उसकी अनुमति के बाद फिर ये दवा देश भर में सप्लाई होती है, कहीं भी वो कंपनी सप्लाई कर सकती है। अब इसके मानक का क्या, क्वालिटी का क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो दवा कंपनी है वो खुद समय समय पर अपनी जिम्मेदारी लेती है और दवा में मिलाने वाले मानक का सेल्फ डिक्लेरेशन करती है। आपको यह भी बता दें कि ड्रग एक्ट और ड्रग रूल ये दोनों केंद्र का विषय है। केंद्र इसकी मॉनिटरिंग करता है। राज्य की कमी या गलती यह है कि राज्यों को समय समय पर दवाओं की सैंपलिंग करनी होती है। अगर यह सरकारी सप्लाई नहीं है तो, क्योंकि सरकारी अगर सप्लाई होती है तो फिर वहां पर पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन राज्य में अगर कोई प्राइवेट दवा बिक रही है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, उस मेडिकल स्टोर में सैकड़ों सिरप भरी पड़ी रहती हैं, कई दवाएं भरी पड़ी रहती हैं, और यकीन मानिए कि आजकल तो देश भर में नकली दवाओं का एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। तो प्राइवेट जितनी भी दवाएं हैं, वहां पर जो कंपनी है वो स्वतः जिम्मेदार होती है, लेकिन राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार का जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर कुछ दुकानों पर जाकर उनकी सैंपलिंग, कभी किसी सिरप को उठा लिया, कभी किसी दवा को उठा लिया, इस तरह की सैंपलिंग वो करता रहे। दुर्भाग्यवश कि वो हो नहीं पाया। अब उसके लिए संसाधन की कमी बताई जा रही है। यह माना जा रहा है कि भाई जितने ड्रग इंस्पेक्टर होने चाहिए, जितना मानव संसाधन होना चाहिए, उतना मानव संसाधन नहीं। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इन तमाम सारी चीजों में मैं आपको बता दूं कि जैसे लेबर को लेकर, फैक्ट्रियों में काम करने वाली लेबर को लेकर, लेबर एक्ट को लेकर राज्य और केंद्र के बीच एक अजीब सी स्थिति है। इसलिए हाल ही में मध्य प्रदेश ने लेबर एक्ट में कुछ परिवर्तन किए और वो परिवर्तन करके वो कैबिनेट में पास कराया है। कैबिनेट में पास कराने के बाद विधानसभा गया और विधानसभा के बाद दिल्ली भेजा, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो अब राज्यों को भी, इस घटना के बाद राज्यों को भी समझना होगा कि जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो केंद्र सरकार नहीं आती है, और इस तरह की कंपनियां जो आप फोटो देख रहे हैं गोविंदन रंगनाथन का, यह जिम्मेदार नहीं होता है। राज्य सरकार जिम्मेदार हो जाती है, राज्य सरकार की अथॉरिटी जिम्मेदारी है, और हर कोई सवाल राज्य सरकार से करने लगता है, चाहे आपका लेना हो या आपका लेना नहीं हो।
जिम्मेदारी आपकी तय करने लगते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अब वो भी इसमें कानून में परिवर्तन करवाएं, और परिवर्तन कराने के लिए अब ऐसा नहीं चलेगा कि अगर ये दवा तमिलनाडु में बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है वो और तमिलनाडु के कंपनी या तमिलनाडु की राज्य सरकार का ड्रग कंट्रोलर या उसका मेडिकल सिस्टम बैठ के ज्वाइंट ऑपरेशन कर लेगा, और ये जो भाई साहब हैं ये देश भर में सप्लाई करेंगे, और देश भर में सप्लाई करके इस तरह की खतरनाक कफ सिरप बच्चों को पहुंचेगी, मरीजों को पहुंचेगी, और जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो कोई भी राज्य सरकार जिम्मेदार हो जाएगी। इसलिए राज्यों को ये जो सेंट्रल ड्रग रूल और एक्ट है इसमें परिवर्तन की मांग करनी चाहिए, परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंततः चाहे वो मीडिया हो, लोग हों या तमाम अपोजिशन पार्टी हो, वो तो सरकार से ही जवाब मांगेंगे और मांग भी रहे, आपकी जिम्मेदारी हो या नहीं हो, लेकिन मांग रहे। अब ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की बारीकी है, इसे कौन बताएगा, कौन समझेगा? लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार पर जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। बावजूद मध्य प्रदेश की एसआईटी गई और एसआईटी जाने के बाद रंगनाथन को उठाकर लाई, पर एससीए कोर्ट में उसे पेश कर दिया गया। अब तमिलनाडु सरकार को ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए, या किसी भी राज्य सरकार को इस तरह की कंपनियों से बढ़ावा देना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई या फिर न्यायिक जांच जो मांग की जा रही थी कराने की, उसे खारिज कर दिया। एक पिटीशन लगाई गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो तमाम सारी परिस्थितियां दिख रही हैं, वो परिस्थितियों के बीच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच की मांग की जा रही थी, जांच कराने की मांग की जा रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है उनसे मांग कराई जा रही थी, लेकिन खारिज कर दिया कि नहीं, उसकी अभी जरूरत नहीं। तो तमाम सारी बातों के बीच जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, उन स्थिति परिस्थिति में यह पूरा मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झूल रहा है। अब जो राष्ट्रीय न्याय आयोग या सीबीआई की जो जरिए गठित करने की एक्सपर्ट कमेटी है, उसकी मांग की गई थी। जहरीले कफ सिरप मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कफ सिरप जिस फार्मूले से बनाई गई थी, उसे केंद्र सरकार 2 साल पहले ही 4 साल तक प्रतिबंध कर गई थी, और केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई बच्चों को ना दिया जाए, 4 साल के बच्चों को इसे ना दिया जाए। इसके बाद भी बाजार में यह दवा बेची जा रही थी। यह केंद्र सरकार ने कह दिया। किसने कहा? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने। अब 18 दिसंबर 2023 को राज्यों को उन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया था कि भाई क्लोरोफेनारामाइन और मेलिएट IP 2 मिलीग्राम और फेनामाइन और HCl IP 5 मिलीग्राम कॉम्बिनेशन यानी कि FDC को 4 साल तक के बच्चों को ना दिया जाए, लेकिन फिर भी दिया जा रहा था। वो आदेश नंबर भी था, वो पत्र है जिसका आदेश नंबर 4/1/2022 DC के तहत जारी किया गया था। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी की ओर से जारी किया गया था। इस कॉम्बिनेशन की बात उन्होंने की थी, जो कि सिरप पर लेवल लगा रहता है, प्रचार सामग्री पर चेतावनी भी छापी जाती है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया था। तमाम सारी चीजें एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं, और ये जो खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासा हमारे लचर सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। एक खुलासा और किया गया है। ये जो CDSCO है, CDSCO को तमिलनाडु की कफ सिरप कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल की जानकारी थी ही नहीं, ये कह रहा है CDSCO, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है, कि भाई हमें इसकी जानकारी ही नहीं। लेकिन जब जांच हुई तो श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी जांच के 364 पैरामीटर में से 38 पैरामीटर में खरी ही नहीं उतर पाई। श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी करीब 38 पैरामीटर में क्रिटिकल कंडीशन की थी। यह खुलासा हुआ है कि श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बिना जांच किए दवा को सप्लाई कर रही थी। ऐसे में CDSCO कफ सिरप में हजारों कंपनियों की ऑडिट करने जा रही है। अब करने से क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, 24 बच्चे मर गए मध्य प्रदेश का, उनका जिम्मेदार कौन होगा? यह बड़ी अजीब सी स्थिति। हम छिंदवाड़ा चलेंगे, छिंदवाड़ा में हमारे संवाददाता मौजूद होंगे,
उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आज रंगनाथन को परसिया कोर्ट में पेश किया गया है। उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जो तमाम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र ये केंद्र सरकार, तमिलनाडु की सरकार और मध्य प्रदेश के बीच का मामला है। तीनों स्टेट के बीच का मामला, और तीनों स्टेट टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अगर कोई नियम है तो नियम ये है जो मैंने आपको बता दिया कि भाई जहां पर भी जिस स्टेट में दवा बिक रही है, उस स्टेट की ड्रग अथॉरिटी और सेंट्रल का जो CDSCO डिपार्टमेंट है, जो एजेंसी है, वो जॉइंट ऑपरेशन करती है। जॉइंट ऑपरेशन करके सारी चीज़ें कंपनी की देखती है, उनका सिरप देखती है, जांच करती है, उसके बाद अनुमति देती है। वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर देश में आप कहीं भी बेच सकते हैं। अब ये कंपनी की जिम्मेदारी है या फिर तमिलनाडु की जिम्मेदारी है?